चलिए, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आज फाइनली आप लोगों का हिंदी गोधूली भाग 2 जो है वो आप लोगों का लेकर के आए हैं। क्लास 10 का हिंदी गोधूली, ठीक है, भाग 2 है। और ये जो होने वाला चैप्टर है 3 है। तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा देंगे। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर जो 3 है आपका, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको भारत से हम क्या सीखे, इससे बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। जब आप वीडियो को देखिएगा ध्यान से तभी तो आपको समझ में आएगा। यदि आप वीडियो ही नहीं देखिएगा तो आपको कहाँ से समझ में आएगा, है कि नहीं है? तो ये मेरा ऐसा मानना है। तो आप वीडियो को देखिए और इस कहानी में क्या बताया गया है ध्यान से सुनिएगा। तो आपसे नहीं एक भी एक नंबरा प्रश्न छूटेगा, ना ही 2 मार्क्स वाला प्रश्न छूटेगा। बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, सीधा सीधी बात है। और हमने पहले सारा चीज लिख करके रखे हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो फुल देखिएगा और पूरा समझाने का गारंटी हम लेते हैं, 100% लेते हैं और आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आपको बताएंगे, लेखक परिचय करा देंगे। लेखक परिचय कराने के बाद आपसे क्या करेंगे, इसका कहानी सुना देंगे, ठीक है। तो देखिए, लेखक परिचय जो है, लेखक परिचय इनका जो है, तो भारत से हम क्या सीखे, इसका जो लेखक है वो है मैक्स मूलर है, ठीक। लेखक कौन है? मैक्स मूलर जी है, ठीक। उनका जो मैक्स मूलर जी का जो जन्म होता है, वह जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में होता है, ठीक है। जन्म कब होता है? 23 दिसंबर, सॉरी 18 दिसंबर 18 सॉरी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में होता है, ठीक। इनको भी याद रखिएगा। जन्म जो होता है इनका कब होता है, जन्म कब होता है? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के जर्मनी के डेसाउ नगर में होता है। याद रखिएगा, जर्मनी के डेसाउ नगर में इनका जन्म होता है। क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। यदि लेखक परिचय आप नहीं पढ़ते हैं तो आप गए काम से। फर्स्ट डिवीजन में आप जो खोजिएगा नाम वो नहीं आने वाला है, ठीक। तो 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में होता है। इनकी जो भाषा जो थी वो भाषा थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। और इनका जो निधन हो गया था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। यानी कि मैक्स मूलर का जो मृत्यु हो गया था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इनके पिताजी का जो नाम थे विलहेलम मूलर थे। पिता का नाम क्या था? विलहेलम मूलर थे। और जब ये 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। कब? जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, ठीक। और याद रखिएगा ये क्या है, तो पूछेगा तो बोलिएगा ये भाषण है। ये क्या है? तो ये भाषण है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। स्वामी दयानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांतियों का, जब ये भारत का गवर्नर जनरल थे तो याद रखिएगा मैक्स मूलर जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जनरल थे। तो उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने, ठीक है, पटना के जो विश्वविद्यालय है उनमें वो संस्कृत वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्होंने चला गया था, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों की शिक्षा यानी कि संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए चले गए थे। और ये जो मैक्स मूलर जी थे, जो थे, और इनको जो ना वेदांतियों का भी मतलब इनको बहुत सारा वेद का ज्ञान हो गया था। किसको? मैक्स मूलर जी को। और स्वामी दयानंद ने इन्हें कहा था वेदांतियों का था। क्योंकि स्वामी दयानंद खुद एक विद्वान थे, ठीक है।
लेकिन स्वामी दयानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांतियों मैक्स मुलर जी को कहा। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्स मुलर कितना बुद्धिमान होगा, कितना ज्ञानी होगा, जो कि वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी दयानंद ने मैक्स मुलर जी को कहा। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लेखक परिचय था, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। तो यह भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी है। ये क्या है, ये भाषण है। इसका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में होता है, डेसाउ के जर्मनी नगर में होता है, ठीक है। और इनका निधन जो होता है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो जाता है। पिता विलहेल्म मूलर है, ठीक है। इनके 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता, जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया था। अब कहानी ये है, कहानी छोटा सा है कि एक रहता है मैक्स मुलर रहता है, ठीक है, एक मैक्स मुलर रहता है, मैक्स मुलर, एक रहता है वारेन हेस्टिन रहता है। ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, वारेन हेस्टिन। और वारेन हेस्टिन का एक फैक्ट्री रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है। क्या रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है, जो वारेन हेस्टिन इसमें काम करता है। और मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर जब इसको घूरने फिरने का ज्यादा शौक था, क्या था, बहुत ज्यादा शौक था। यदि पूछा जाए कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गांव एवं खेतों में हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गांव में हो सकते हैं, खेतों में हो सकते हैं। ये अलग भारत के अलग अलग राज्यों में ये घूमने के लिए गया, तो देखा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कुछ था ही नहीं जो मजा गांव एवं घरों में है कि नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गांव में हो सकते हैं, खेतों में हो सकते हैं, क्योंकि वो हर एक समस्या का समाधान रहता है। हर एक समस्या का क्या रहता है, समाधान रहता है। जब घर द्वार में आग ताग लग जाता है, तो बाल्टी लो, बाल्टी पानी मार मार ददला करके मिया देता है, बाद में बाल्टी चुरा लेता है कि नहीं है। तो ये सारा चीज इसका ऐसा मानना है। तो जब ये मैक्स मुलर घूरते फिरते थे ना, घूर फिर रहा था, तो एक जगह है वाराणसी, ठीक है, जगह का नाम है वाराणसी। तो वाराणसी के पास ही एक इसको घड़ा मिला, ठीक, एक क्या मिला, इनको घड़ा मिला, एक इनको घड़ा मिला, ठीक, जो कि सोने से भरा हुआ था। वो घड़ा सोने से क्या था, सोने से भरा हुआ था एक घड़ा, ठीक है, जो कि 172 दारिश नामक उसमें सोने का सिक्का था, ठीक। तो मैक्स मुलर जी को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा पड़ा एक घड़ा मिला था। और जब इन्होंने देखा कि ये क्या है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया मैक्स मुलर जी को। उन्होंने क्या किया, जो मैक्स मुलर जो थे, उनको जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको दे दिया। क्या कर दिया, उनको दे दिया कि वो कुछ बनाएगा और मेरा इतिहास में नाम दर्ज होगा, मैक्स मुलर जी का इतिहास में नाम दर्ज होगा, ठीक है। तो ये बौका ने क्या किया पता है, इसको क्या कर दिया, वारेन हेस्टिंग को दे दिया, और इन्होंने गला उला करके राख कर दिया, तो सब कुछ खत्म कर दिया, है कि नहीं है। जब ये बात पता चला मैक्स मुलर जी को कि इन्होंने गला पला करके एकदम खत्म कर दिया, ये अब सोच में पड़ गया, डिप्रेशन में चल गया, तो इनको तो घूरने फिरने का ज्यादा शौक है। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से दारिश नामक सोने का सिक्का मिला, जो कि किसी को दिया, गला पला करके राख कर दिया, है कि नहीं। किसको, वारेन हेस्टिंग को मिला, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, इन्होंने गला करके राख कर दिया। तो लेकिन इन्होंने हार नहीं माना मैक्स मुलर जी ने, ये घूरते फिरते रहा, और बहुत सारे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, अलग अलग जगहों पे इन्होंने जाते थे, और लेखक ने इन्हीं को नया सिकंदर मान लिया। तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा था, तो मैक्स मुलर जी को कहा था। तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा था, मैक्स मुलर जी को कहा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।